Hey, hello and welcome at F3 Kavita's Earbuds. Well dear friends, now I'm gonna be your personal trainer. आप मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग यहाँ पे अब लेने जा रहे हैं और मेरे साथ आप 30 days में, yes, in 30 days you're gonna reduce your weight and not just reducing your weight, बल्कि आप अपने आप को बहुत ही हेल्दी, बहुत ही फिट और बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने वाले हैं। सो आज से 30 दिन तक लगातार आप होंगे मेरे साथ और मेरे अंडर में आपको मिलेगी F3 कवितास एयरबड्स की ट्रेनिंग। सो आज से हम शुरू करते हैं। सो जस्ट चार्ज अप करना आपको ये है कि आप घर पे हैं और आपको अपने शूज़ पहन लेने हैं और शूज़ के साथ कुछ नहीं, चाहे आप टीवी के सामने खड़े हो जाए, चाहे आप वेयर एवर यू आर। अगर आप ऑफिस में भी हैं तो आप ऑफिस में भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रास्ते पर हैं तो यस, आप इस वीडियो के जरिए मुझे रास्ते पर भी ज्वाइन कर सकते हैं if you are traveling. Well, so let's start. And the best part is, I'm not gonna say कि ये मत खाओ, वो मत खाओ. Yes, you can eat anything and everything you feel like. No dieting, no gymming, no equipments. बस इतनी छोटी सी जगह में 30 दिनों तक आप मेरे साथ ये ट्रेनिंग लेंगे और अपने आप को फिट एंड हेल्दी महसूस करेंगे with attractive body. Yes. So let's start and I'm so charged up and so excited. लेकिन एक बात मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पर आप सबको कि एक्सरसाइज हमको हेल्दी और फिट बनाती है। एक्सरसाइज कोई पनिशमेंट नहीं है। तो ये यहाँ पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको किसी भी चीज़ को कंटिन्यूटी में करना है। बिकॉज आई टेल ऑल माई क्लाइंट्स, अगर आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी थोड़ी सी इससे कम है तो जस्ट वेट, अपने आप को रोक लीजिए, ब्रीदिंग प्रॉपरली कर लीजिए, उसके बाद देन रीस्टार्ट। हमें यहाँ पर एक्सरसाइज करके अपने आप को पनिशमेंट नहीं देना है, क्योंकि एक्सरसाइज पनिशमेंट नहीं है बल्कि एक्सरसाइज हेल्दी बनाती है। तो जहाँ भी आपको लगता है कि आप कहीं पर टायर्ड फील कर रहे हैं तो जस्ट सिट फॉर सम टाइम, ब्रीद आउट कर लीजिए, आराम से सांस ले लीजिए जब आपको लगता है कि आप फ्रेश एंड एनर्जेटिक हो गए हैं, एंड देन स्टार्ट। ओके, और खाने का ये रूल है कि अगर आपने बहुत हैवी कुछ खाना खा रखा है तो 2.5 से 3 घंटे के बाद आप वर्कआउट करें, और अगर आपने थोड़ा सा हल्का फुल्का स्नैक्स ही सिर्फ खाया है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अराउंड 1.5 आवर्स के बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो में जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसे आपको 3 दिनों तक फॉलो करना है। तो ये सिर्फ आज की एक्सरसाइज है, वो 3 दिन तक आपको फॉलो करना है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 3 दिन के बाद आपको किन एक्सरसाइजेस को ऐड करनी है और किसका टाइम ड्यूरेशन कितना बढ़ाना है। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे। अपने नेक को सिर्फ हम थोड़ा सा लूज कर लेंगे, बिकॉज हम नेक, हमारा ये बहुत डेलिकेट एरिया होता है, तो उसको सिर्फ थोड़ा सा वार्म अप। Not more than 2 to 3 times. Okay? Now let's start. जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं पर ही आपको स्टेपिंग शुरू करनी है, एंड यू डोंट हैव टू बी इन अ हरी। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, बहुत आराम से शुरू करिए। इफ यू वांट आप स्लोली 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 स्टेपिंग करते रहिए, और ये स्टेपिंग आपको लगातार 5 मिनट तक करनी है। ओके, ये स्टेपिंग आपको लगातार 5 मिनट तक करनी है, लेकिन जब आप 2 मिनट तक बहुत स्लो आप ये स्टेपिंग कर लें तो इसकी थोड़ी सी आपको स्पीड बढ़ा देनी है। एंड रेस्ट 3 मिनट्स। सिर्फ अपने नीज को और नीचे नहीं लेके जाना, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से करें। राइट, तो शुरू के 2 मिनट आपको बहुत आराम से अपने आप को प्रिपेयर करना है। वेरी स्लोली वेरी स्लोली, बहुत फास्ट नहीं जाना है। आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए आपको ये स्टेपिंग करनी है, और अपने हाथों को इस तरीके से कंफर्टेबल, जिससे आप रनिंग करते हैं उस तरीके से बहुत साथ साथ मूवमेंट देना है। जब आप 2 मिनट तक इतना स्लो कर लें उसके बाद में थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा लीजिए। ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, बिल्कुल थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है। और जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि एक्सरसाइज में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि अगर मैंने आपको कहा है कि आपको इसको 5 मिनट तक करना है, एकदम कंटिन्यू करना है, क्योंकि हर इंसान की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपको लग रहा है कि 3 मिनट तक आप थोड़ा फास्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, स्लो हो जाइए। कोई ज़रूरत नहीं कि आप उसको लगातार बहुत फास्ट स्पीड में करते रहें, स्लो हो जाइए। तो जब 5 मिनट तक इस तरीके से आप स्टेपिंग कर लें, उसके बाद में जस्ट टेक अ रेस्ट, ब्रीद आउट, और एक सिप आपने पानी पीना चाहते हैं, बिकॉज गर्मी का मौसम है तो यू स्वेट अ लॉट।
तो यू कैन जस्ट फर्स्ट ब्रीद आउट कर लीजिए, देन हैव अ सिप ऑफ वाटर एंड माइंड यू आपको बहुत ठंडा पानी नहीं पीना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का, एंड दैट्स ऑल्सो जस्ट 1 सिप, ये नहीं कि आप 1 ग्लास भर के पानी पी लिया, करेक्ट। सो आफ्टर दिस you can see you can take break of 30 seconds का ब्रेक ले लें, उसके बाद में then you can again start। और इस बार जब आप करेंगे तो थोड़ा सा अपने नीज को थोड़ा सा हाई रखिएगा, करेक्ट, थोड़ा सा इस बार नीज हाई रहेगी। और इसे आपको करना है अगेन 2 मिनट्स, लेकिन 2 मिनट्स में 1 मिनट आपको बहुत स्लो करना है, वेरी स्लोली, और इसके बाद में रेस्ट 1 मिनट आपको थोड़ी सी उसकी स्पीड बढ़ा देनी है, करेक्ट। दिस इज अगेन फॉर योर 2 मिनट्स, राइट। 1 मिनट स्लो और 1 मिनट थोड़ा सा फास्ट। जब आप 2 मिनट ये कंटिन्यू कर लें, उसके बाद में आप चाहें तो आप सिर्फ 5 सेकेंड्स का एक ब्रेक ले सकते हैं, देन अगेन फॉर 2 मिनट्स सेम रिपीट दिस, राइट। 1 minute slow and 1 minute little fast. Again start. So that means ये 4 मिनट का आपने अगेन स्टेपिंग किया, लेकिन इस बार जो आपने किया वो थोड़ा सा नीज को अपने हाई रखा। Then again take a break. एक्सरसाइज को कभी भी जरूरत नहीं है कि आप बहुत अपने आप को कष्ट दे करके लगातार लगे रहें, ब्रेक ले लेकर एक्सरसाइज करें, ज़रूरी नहीं है। बिकॉज जब हम एक नॉर्मल पर्सन होते हैं तो हमारे साथ कैपेसिटी नहीं होती, बिकॉज हमने या तो बहुत दिन से वर्कआउट नहीं किया होता है, या फिर हम एक नॉर्मल हाउसवाइफ होते हैं, या फिर हम एक नॉर्मल इंसान होते हैं जो कि हम कभी हम वर्कआउट नहीं करते, लेकिन हम अपने आप को फिट करना चाहते हैं। तो इसलिए आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली जहाँ आपको लगता है आप थक गए, जस्ट टेक अ रेस्ट, ओके। सो नाउ अब इसके बाद में फॉर 9 मिनट्स, 5 मिनट का वो और 2 मिनट्स के ये 4 मिनट्स, दैट इज टोटल 9 मिनट्स के बाद में 1 मिनट आपको थोड़ा सा पैर इस वक्त और नीज को ऊपर लेकर आना है, एंड दिस अगेन यू विल बी डूइंग फॉर 1 मिनट, बट नॉट विथ हाई स्पीड, ओनली जस्ट द स्पीड। अगर आपको लग रहा है कि आप इतना नीज नहीं ऊपर लेके जा सकते, नॉट टू वरी, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा आप नीज को नीचे रख लीजिए, राइट। इस तरीके से आपको 1 मिनट तक आपको करना है, एंड देन अगेन टेक अ ब्रेक एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ आउट के लिए जस्ट फोर्सफुली ब्रीथ आउट एंड देन अपने पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, जस्ट लिफ्ट योर एंकल्स अप। यहाँ पे पूरा एक स्ट्रेच आप यहाँ मिलने दीजिए, गिव यू गुड स्ट्रेच, यहाँ एक पूरा स्ट्रेच, जस्ट अप एंड देन अगेन डाउन, again stretch up and then down. Similarly दूसरे पैर से up and down, up and down, then on your toes and slowly down. अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आप कहीं में सपोर्ट ले लीजिए एंड देन डाउन, करेक्ट। इसके बाद में some exercises, just rotate your waist, बहुत आराम से आपको वेस्ट को अपने वार्म एक्सरसाइज देनी है एक तरह से, एंड देन अगेन रिवर्स ऑन दी साइड्स। थोड़ा साइड बेंड होना है, हमेशा याद रखना है कि आपको बहुत जोर से जल्दी से एकदम बेंड नहीं होना है, बल्कि स्लोली एंड वेरी नाइसली आपको साइड में बेंड होना है। दिस विल you can do around 5 to 6 times, और ये जो कमर को रोटेट करना है वो आप कर सकते हैं अराउंड 4 to 5 times, एंड देन हैंड रोटेशंस, इसमें अपने कंधों को आप इस तरीके से रोटेट करना है, एंड दिस यू कैन डू अराउंड 5 to 7 times। लेकिन याद रखना एक्सरसाइज को हमेशा हमें बहुत ही एंजॉय करके किया जाता है, इसलिए ये नहीं कि आपने ये इस तरीके से नहीं करना, बट बहुत ही आराम से आपको वर्कआउट देना है, करेक्ट। देन कंप्लीट हैंड रोटेशन, ये भी बहुत आराम से, एंड बेंडिंग,
फ्रंट बेंडिंग। इसमें भी आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत एकदम इमीडिएटली आगे नहीं जाना है, बट स्लोली स्लोली गो डाउन एंड देन अप, देन अगेन गोइंग डाउन एंड देन अप। जब आप नीचे जा रहे हैं तो आपको ब्रीथ आउट करना है, ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन, नॉर्मल ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन। दिस यू कैन डू अराउंड 5 टाइम्स। और 5 टाइम्स करने के बाद में थोड़ा सा आगे बेंडिंग और थोड़ा सा पीछे बेंड करना। ब्रीथ आउट, नॉर्मल ब्रीदिंग एंड देन ब्रीथ आउट एंड देन बैक। आपको इस पीछे भी जब बेंड होंगे तो आपको इधर बहुत जोर से बेंड नहीं होना है, बट बहुत स्लोली एंड जेंटली यू हैव टू बेंड बैक, फ्रंट एंड देन बैक। दिस यू कैन डू अराउंड 5। इफ यू वांट आप इसे 3 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं। ओके, सो आफ्टर दिस लिटिल बिट ऑफ वार्म अप देन यू कैन स्टार्ट विथ योर अदर एक्सरसाइजेस, जो कि आप अपनी अलग जब हम कार्डियो करते हैं तो कार्डियो हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, राइट। सो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट द कार्डियो। कार्डियो हमारी पूरी बॉडी के लिए है। सो आप अपने पैरों को इस तरीके से लिफ्ट अप कीजिए। इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट देन आप कहीं पर भी आप सपोर्ट ले सकते हैं और अपने पैरों को इस तरीके से आगे की तरफ लिफ्ट अप कीजिए। दिस यू कैन डू अराउंड 10 to 12 इन द बिगिनिंग। जब पैर लिफ्ट अप करें, ब्रीथ आउट। सिमिलरली ऑन दी साइड्स। ये भी आप अराउंड 10 to 12 कर सकते हैं। और अगर आपको 10 to 12 करने में फाइंड इट डिफिकल्ट, नो प्रॉब्लम, गो फॉर 5 to 6। करेक्ट, लाइक आई सेड एंड आई कीप रिपीटिंग कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको लगता है कि आप 10 से 12 बार नहीं कर सकते तो आप उसे 5 से 6 बार कीजिए। डू अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। सिमिलरली बैक आप ऑल्टरनेटिवली कीजिए। इसे भी यू कैन टेक अ सपोर्ट एंड डू दैट। नाउ एक्सरसाइज नेक्स्ट वन विल बी, अगेन आपको अपने हाथों को ऐसे रखना है और आगे की तरफ बेंड होना है, लेकिन जब आप बेंड होंगे तो अपने पैरों को आगे लिफ्ट अप करना है। 1 2, ये आप कीजिए 5 to 6 टाइम 3। वेल, सो दिस वाज द एक्सरसाइज जो आपको फर्स्ट 3 दिन तक आपको कंटिन्यू करनी है। तो 3 दिन तक आप इन एक्सरसाइज को बाकायदा कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपने पहले दिन अपनी एक्सरसाइज को 3 मिनट की जगह पर आपने 2 मिनट किया है, लेकिन 3 दिन में आपको करना ये है कि आपको ½ मिनट या 1 मिनट अपनी कार्डियो की एक्सरसाइज को बढ़ाना है। अगर आपने पहले दिन अगर आपने इसको 3 मिनट की जगह पर आपने थोड़ा कम किया है तो आप इसको, जैसे हमने कहा कि आप 5 मिनट तक आप इसे करेंगे, तो 5 मिनट की जगह आप नेक्स्ट डे इसको 6 मिनट्स कीजिए। उसके फिर नेक्स्ट डे आप इसको 7 मिनट्स कीजिए। इस तरीके से आप 3 दिन तक इन एक्सरसाइज को करिए, बट इट शुड नॉट गो ओवर 15 to 20 मिनट्स। 15 से 20 मिनट का आपका ये ओवरऑल एक्सरसाइज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। सो वेल एवरीबॉडी, नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज वहाँ पर हम डे 4 से शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट 3 दिन की एक्सरसाइज मैंने आपको बताई वो आपको किस तरीके से करनी है, एंड डे 4 हम इन एक्सरसाइज को कैसे बढ़ाएंगे और कौन सी एक्सरसाइज ऐड करेंगे, फॉर दैट यू हैव टू वेट। बट इंपॉर्टेंट इज कि आप 3 दिन तक जो एक्सरसाइज मैंने इस वीडियो में बताई है उसे आप फॉलो करें, एंड देन विल प्रोसीड for the day 4. All right, keep well and eat well. If you eat well, you will keep well and work out. For any queries, you can reach me on the email ID given on the screen, and don't forget to subscribe this channel. Thank you.